और शरीर भले बहुत बलवान हो, भले काजू बादाम खाते हो, लेकिन इस बात को भूले हुए हैं कि मैं कौन और मेरा कौन, तो हम आप फिर स्वस्थ नहीं है, क्योंकि स्व में स्थित नहीं। जो अपने स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। तो प्रभु जो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, वह लीला कथा गायन और श्रवण एक वाक्य में बताना हो तो क्या बताएंगे कि हमको स्वस्थ चिंतन देती है। इन बातों को मजाक न समझिएगा बंधुओं। आज तो डॉक्टर भी ये बात कहते हैं कि डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती, मीठा खाने से होती तो मथुरा के सब पंडाओं को होती। हमने अपनी आंख से ऐसे ऐसे मथुरा में पंडा देखे हैं, आपको हंसी आएगी। 250 गुलाब जामुन खा जा, आपको हंसी लगेगी, ये सच बता रहे हैं। और पानी न पिए, डकार ना आवे, 250 गुलाब जामुन खा जा, 150 कचौड़ी खा जा, एक पीपा भर के शरबत पी जाए 5 किलो चीनी का, ना उन्हें खांसी होए, ना जुखाम होए, ना उन्हें डकार आवे। तो यदि मीठा खाए से डायबिटीज होती तो सब मथुरा के पंडाओं को होती। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होती, चिंता करने से होती है। कहते कि नहीं कहते डॉक्टर, बताइए। ब्लड प्रेशर कैसे होता है, आज डॉक्टर से पूछिएगा। ब्लड प्रेशर भी चिंता करने से होता है। ये तो डॉक्टर कहते हैं जो एलोपैथी की 10-10 साल पढ़ाई करके आए हैं कि ब्लड प्रेशर भी चिंता करने से होता है। तो बताइए, ये चिंता एक भाव ही तो है, चिंता एक चिंतन ही तो है ना, कि मन के भीतर कोई बात चल रही है, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, हाँ ये ना हो जाए, हाँ वो ना हो जाए। चिंता एक चिंतन ही तो है। और यदि वो चिंतन नकारात्मक हो गया तो मन का तो बेड़ा गर्क करेगा, वो तन पे भी डायबिटीज और शुगर और बीपी जैसे रोग दे दे। सर्वेक्षक लोग कहते हैं कि आज के समय में हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है, हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है। वो डिप्रेशन क्या है? मानसिक रोग तो है, नकारात्मक चिंतन ही तो है, माथे में घुस गया। डिप्रेशन के मूल में क्या होता है जानते हैं? जिसको डिप्रेशन होता है उसके दिमाग में एक बात आके फंस जाती है, क्या? मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई चिंता ही नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा नहीं। बस कहने सुनने में सामान्य बात लगती है, ये डिप्रेशन आदमी को सुसाइड तक करवा देता है। ये जितने लोग आत्महत्या करते हैं, तमाम खबरें छपती हैं, इसके मूल में डिप्रेशन ही तो होता है। ये जिस मानव शरीर को पाने को देवता तरस रहे हैं, इंसान इसी शरीर को नष्ट कर लेता। पीछे एक नकारात्मक भाव ही तो है। विचार की इतनी अहमियत है। ये लीला कथा प्रभु की क्या देती है? आह, ये लीला कथा स्वस्थ चिंतन दे देती है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी कि मीराबाई को जहर भी प्रभाव नहीं करा। ये तो सबरी दुनिया जानती है कि मीराबाई ने जहर पी लिया, प्रभाव नहीं हुआ, अमृत बन गया। बन कैसे गया? कैसे बन गया? क्या उत्तर है? उत्तर ये है कि जहर तो जहर ही था। उस बचे जहर को वैद्य ने पिया तो वो मर गए, और मीराबाई का एक रोम भी गर्म नहीं हुआ। कारण क्या है? मीराबाई का गिरधर गोपाल से ऐसा चिंतन जुड़ा है, वो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जिसे भरी हुई है कि विष भी उनके लिए निष्प्रभावी हो गया। उसके मूल में ये विज्ञान है।
भगवान की लीला कथा चरित्र यही प्रदान करता है। कोई कहे कि महाराज हम लोग तो इतने तनावग्रस्त नहीं है, हम लोग तो मौज मस्ती में हैं, तो फिर हमको तो जरूरत नहीं है। ना भैया ना, अभी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा भयानक तनाव का हम सबके जीवन में आएगा जिससे बचना भारी है। अभी ऐसा न हो, पर समझाने के लिए, किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, देखो क्या हाल होएगा उसका। 6 दिन तक 7 दिन तक नींद नहीं आएगी। घड़ी चोरी हो जाए, पैसे चोरी हो जाए, कोई सोने का आभूषण चोरी हो जाए, कितनी बेचैनी। आदमी को महीनों भर चैन नहीं मिलेगा। परस गिर जाए, सारे में पागल की तरह ढूंढेगा, बेचैनी होगी ना, मन में तनाव होगा ना। अरे हमारे आपके जीवन में ऐसा क्षण आएगा जब परस, मोबाइल, चैन, अंगूठी को छोड़िए, जितना इकट्ठा किए सब छूटेगा। चैन, अंगूठी, मोबाइल को छोड़िए, एक समय ऐसा आएगा जितना इकट्ठा किए, मकान, दुकान, पैसा, बेटा, बेटी, धन, संपत्ति, रिश्तेदारी सब छूटेगी। उस समय डिप्रेशन नहीं होगा, उस समय तनाव नहीं होगा। अरे अभी कोई हमारा ये रुमाल लेके भागने लग जाए तो हम रोकेंगे, आराम से प्राण छूट जाते हैं क्या? देखिए रामायण में क्या लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक एक रोम में 1,000 बिच्छू डंक मारे एक साथ, इतनी पीड़ा होती है। ये तो महापुरुषों की दूसरी बात है, क्योंकि वो कहीं अटके ही नहीं होते, तो शरीर से छूट के जाते हैं, सीधे अपने प्रिया प्रियतम के पास पहुंच जाते हैं। और संसारी का आराम से शरीर नहीं छूटता, उसको जो मानसिक क्लेश होता है वो उसकी आत्मा जाने, हम थोड़ी जान सकते हैं। और शरीर छूटने के बाद भी कष्ट होता है। ये जो अपने यहाँ 13 दिन की जो 13वीं होती है, इसका आप जानते हैं क्या? इसके पीछे विज्ञान है। जैसे व्यक्ति का शरीर छूटता है, भक्त की बात नहीं हो रही, सामान्य संसारी की बात, जैसे छूटता है उसका शरीर, सबसे पहले तुरंत उसकी एंट्री यमराज के यहां हो जाती है कि इसका शरीर छूटा। उसके बाद वो सूक्ष्म शरीर, वो आत्मा फिर उस शरीर के पास आ जाती है। अब चूंकि शरीर को त्याग दिया तो दोबारा तो शरीर में घुसेगी नहीं। ऐसा समझिए कि कोई हमको हमारे घर से निकाल दे तो आराम से निकल जाएंगे क्या? नहीं। जिस घर में 10, 20, 30 साल से रह रहे हैं, उस घर को आदमी नहीं छोड़ेगा, लाख झगड़ा करेगा। तो जिस शरीर में रहते 50 साल, 60 साल, 80 साल बीत गए, वो शरीर आराम से छोड़ देती है जीवात्मा क्या? वहां एंट्री हुई यमराज के यहां केवल एक बार, उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर लौट आता है और उस शरीर के चारों ओर मंडराता है, घूमता है। कौन आए, कैसे आए, कौन रो रहे हैं, कौन नकली रो रहे हैं, कोई असली रो रहे हैं, सबको वो जीव देखता रहता है और लोगों से कहता भी रहता है, मैं तो यहीं हूं, रो क्यों रहे हो, मैं तो यहीं हूं, रो क्यों रहे हो। वो घूमते रहते हैं। फिर उसके शरीर को बांधा गया, ले जाया गया, वहां लकड़ियों में शरीर जल रहा है, तब भी वो जीव वहां रहता है, देखता रहता है। फिर वो शमशान से लौटते हैं, वो जीव फिर घर में आ जाता है, देखता रहता है। ये इतने जो नियम बताए गए क्यों बताए गए हैं? पढ़िए गरुड़ पुराण। वो जीव फिर लौट आता है घर पे। अब कौन रिश्तेदार आ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या बात कर रहे, सुनता रहता है। फिर तीसरे दिन पुष्प भी बहा दिए। फिर धीरे 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 करके वो ब्राह्मण जी आए, यज्ञ किया, पिंडदान तर्पण किया, सूतक खत्म, जीवात्मा से संबंध खत्म, उसको विदा कर दिया।
ये जो जितने संस्कार हम करते हैं इसमें अपना कल्याण होता है, जाने वाले का कितना होता है खबर नहीं। ये संसार में आदमी अपना पिंड छुटाता है, उसका कितना भला हुआ खबर नहीं। ये लड्डू कचौड़ी खाए से अपना भला होए, वो मरने वाले का कितना भला होए खबर नहीं। जाने वाले का भजन, जाने वाले का कल्याण तो ये राम का नाम करता है। ये जाने वाले का कल्याण तो राम जी की चर्चा करती है भैया। आदमी तो अपना पिंड छुड़ाता है बस। वो जीवात्मा घूमती रहती है शरीर के चारों ओर, रास्ता देखती रहती है, फिर प्रवेश कर जाऊं, फिर प्रवेश कर जाऊं इसमें, पर नहीं प्रवेश मिलता। फिर धीरे 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 करके अब तो लोग 2-4 दिन में बात खत्म कर देते हैं ना। ये मजाक नहीं है, ये सब दंड भोगने पड़ेंगे प्राणी को। कि मां चली गई, पिताजी चले गए, 2 दिन में काम खत्म कर दिए, 3 दिन में काम खत्म कर दिए। हमारे पंडित जी बता दिए, तुम्हारे पंडित जी का न्यारे शास्त्र पढ़ी आए। कहां से पढ़ी आए शास्त्र? 4 दिन में खत्म कर दिया, 3 दिन में खत्म कर दिया, मैंने तो ऐसे कर दिया। अरे भाई तुमने नए शास्त्र लिख लिए क्या? तो स्वस्थ चिंतन प्राप्त होता है। गोस्वामी जी क्या बात कहे हैं? भव सागर चह पार जो पावा। अरे भैया क्या अटकने की जरूरत है? कौन पुष्प प्रवाह करेगा कि चेरवी करेगा कि नहीं करेगा, कि बरसी करेगा कि नहीं करेगा, कि पिंडदान करेगा कि नहीं करेगा, कि श्राद्ध करेगा कि नहीं करेगा? मैं वहां पितृलोक में सड़ा सड़ा पड़ा पड़ा देखता रहूं कि बेटे बहू ने श्राद्ध किया कि नहीं किया। ये तो भिखारी जैसी हालत हो गई कि पितृ बैठा टुकुर टुकुर ताके कि बेटा बहू ने थाली निकाली कि नहीं निकाली। मैं क्यों अपनी भिखारी जैसी हालत करूं कि दूसरे की थाली निकालने पे बैठा हूं कि वो खिलाए तो खाऊं, तो भूखा बैठा हूं ना। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे पितृलोक नहीं जाना, मुझे किसी के पिंड श्राद्ध नहीं चाहिए। मुझे कहां जाना है? भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा का तृण नावा। मैं तो राम नाम की नौका में बैठ के, राम कथा की नौका में बैठ के, भक्त कथा की नौका में बैठ के, जहां मेरे सीताराम हैं, जहां मेरे श्यामा श्याम हैं, वहीं जाऊंगा। मुझे नहीं अटकना, मुझे दुर्गति नहीं करवानी अपनी। ये कथा का फल है। अभी कैसा रूप होता जा रहा है ना, ये कथा का फल है। और जो सर्वप्रथम श्री राम के भक्त हैं, पहले भक्त, वो मनु शत्रुपा जी हैं। यही सुनेंगे। ये मनु शत्रुपा जी कौन है? राम भागवत जी में भी इनका वर्णन है और रामायण जी में भी इनका वर्णन है। कौन है मनु शत्रुपा जी? स्वयंभू मनु अरुषत रूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। प्रिय उत्तान पाद सुत जासु। भगत भयउ सुत तासु। हरि भगत भयउ सुत तासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि। वेद पुराण
प्रशंसय जाहि, वेद पुराण प्रशंसय जाहि, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अरो सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। कौन है मनु जी? मनु जी इस पृथ्वी के प्रथम मानव है। आज तो मूर्ख नेता लोग कभी मनुस्मृति खोल के तो पढ़े नहीं, मनुस्मृति के पीछे पड़े हैं, कुछ जानते नहीं, समझते नहीं। इस पृथ्वी का प्रथम मानव, हम सबको मनुष्य क्यों कहते हैं, हम सबको मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मनु जी की संतान हैं। भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब ब्रह्मा जी को भगवान आज्ञा किए कि सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुए जिनको मनु कहते हैं, और ब्रह्मा जी के बाएं अंग से एक स्त्री प्रकट हुई जिनको शतरूपा कहते हैं। स्वयं प्रकट हुए इसलिए उनको स्वयंभू मनु कहते हैं। इन मनु जी और शतरूपा जी का भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी विवाह कराए। आज के पढ़े लिखे लोग एक और मूर्खता का सवाल करते हैं, बोले बताओ जी पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था, पहले गाय थी कि पहले बछड़ा था? बोले हम कहेंगे पहले मुर्गी थी तो वो कहेगा बिना अंडे के मुर्गी कहां से आ गया, और हम कहेंगे अंडा था तो कहेंगे कि बिना मुर्गी के अंडा कहां से आ गया। तो बताओ पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था, कि पहले गाय थी कि पहले बछड़ा था? अरे भैया, ना पहले मुर्गी थी, ना अंडा था, ना गाय था, ना बछड़ा था, पहले मनु जी थे और शतरूपा जी थे। शास्त्र खोल के देखे तब तो पल्ले पड़े। कोई घर में ही मेडिकल की किताबें लाके और डॉक्टर बनना चाहे तो उससे तो भगवान ही बचाए, ऐसे डॉक्टर से तो। जो कहे मैंने सबरी किताबें याद कर ली पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया तो वो इलाज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मनु शतरूपा जी, इनका विवाह कराया ब्रह्मा जी ने, और इनके यहां 5 संतान का जन्म हुआ। 3 कन्या 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या, और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, उनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, उनके 16 कन्याओं का जन्म हुआ। इन्हीं की 16वीं बेटी थी सती, जिनका ब्याह शंकर जी के साथ हुआ। और जो देवहूति कन्या थी, इनका विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ, फिर कपिल भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी माता जी को ज्ञान दिया। और इन मनु जी के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन उत्तानपाद के ही पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव सगलानि जपेउ हरुनाई, पायउ अचल अनुपम ठाऊ, ऐसा रामचरितमानस जी में लिखा है। तो इन उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, जो ध्रुव जी 5 महीना भजन करके भगवान को पाए, वो चरित्र आप जानते हैं। दूसरे बेटे हुए प्रियव्रत। इन प्रियव्रत जी के वंश में ही आगे चल करके ऋषभ देव जी और भरत जी का जन्म हुआ, जिन भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भरत हुआ। तो 5 संतान इन मनु शतरूपा जी के हुए, 3 बेटियां और 2 पुत्र। इनके बहुत बड़े राज्य का वर्णन है, बहुत, क्योंकि षष्ठी के आदि में हुए, लाखों बरस की आयु थी इनकी। सब बेटियों के भी ब्याह हो गए, उनके नाती पोता हो गए, बेटों के भी ब्याह हो गए, उनके भी सब नाती पोता, सब भरा पूरा परिवार। खूब बड़ी उम्र हो गई मनु शतरूपा जी की। लेकिन चौथापन आ गया, और जब चौथापन आया तो दोनों विचार करने लगे, बूढ़ा बूढ़ी,
कि अब हमें क्या करना चाहिए। घर में तो किसी बात की कमी नहीं, बच्चे इनके बड़े लायक, पर बूढ़ा बूढ़ी दोनों विचार करते कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों ने विचार किया कि हम लोग ग्रस्त तो किए, संतान किए, उनके भी ब्याह हुए, उनके भी बालक हुए, उनका भी परिवार का सब विस्तार हुआ। जैसे भगवान धर्म पूर्वक गृहस्थ का पालन करने को कहे उस प्रकार हमने किया, लेकिन सब कुछ किया पर हरि की भक्ति हम लोग अभी नहीं कर पाए। लोग अजीब अजीब प्रश्न करते हैं, बोले महाराज बताओ कर्म बड़ी कि भक्ति बड़ी। ये प्रश्न ही व्यर्थ है कि कर्म बड़ा कि भक्ति बड़ी। अरे दोनों वस्तु विरोधी है ही नहीं। शरीर संसार के दायित्व के पालन को कर्म कहते हैं और भगवान की प्राप्ति के मार्ग को भक्ति कहते हैं। एक सड़क दिल्ली जा रही है, एक सड़क कलकत्ता जा रही है। जो देह के कर्तव्य की पूर्ति में जो कर्म किए जाते हैं वो देह के धर्म हैं, और इस आत्मा के उद्धार के लिए जो कर्म किया जाता है वो भक्ति है, वो आत्मा का धर्म है। किसी व्यक्ति का ब्याह हो गया तो उसकी मां भी है और उसकी पत्नी भी है, वो किसी का पति भी है और वो किसी का बेटा भी है। कि ऐसा है कि ब्याह हो गया तो मां नहीं रही अब, या मां है तो पत्नी नहीं रही, नहीं, फिर बेटी हो गई तो वो किसी का पिता भी है। व्यक्ति एक है, मां के प्रति उसका अलग संबंध है, अलग व्यवहार है, अलग दायित्व है। अपनी पत्नी से उसका अलग संबंध है, अलग दायित्व है। अपनी बेटी से उसका अलग संबंध है, अलग दायित्व है। तीनों स्त्रियां हैं। मां भी तो स्त्री है और बहन भी स्त्री है और पत्नी भी स्त्री है और बेटी भी स्त्री है, लेकिन सबके साथ संबंध अलग अलग है, दायित्व का निर्वाह अलग अलग है। ऐसे मुख्य रूप से दो धर्म है शास्त्र में, एक देह का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है। देह का जो धर्म है वो इस जगत तक सीमित है, कुछ भी कर लीजिए। आत्मा का धर्म असीम है। ये देह नाशवान है, तो इस देह के सुख के लिए जो कुछ किया गया कर्म वो भी नाशवान है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए किया क्या जो कर्म भक्ति है वो भी अविनाशी है। इसलिए ये प्रश्न भी उचित नहीं कि कर्म बड़ा कि भक्ति बड़ी, दोनों अलग अलग चीज हैं, इनको मिलाया नहीं जाए आपस में। तो मनु शत्रुपा जी क्या विचार किए, बोले देह के धर्म तो हम तुम निभा लिए, जैसे हमको हमारे पिता ब्रह्मा जी आज्ञा किए कि भाई षष्ठी रचना करो, बालकों को जन्म दो, आगे षष्ठी चले। तो देह के धर्म तो हम लोग जो हमारी सामर्थ्य थी पूरा किए, पर आत्मा का धर्म भी बाकी रह गया। शरीर छोड़ने का समय अब आ ही जाएगा कुछ समय बाद, तो फिर क्या होगा। हम देह तो नहीं है, हम तो आत्मा है। देह तो छूट जाएगी, उसको तो ठिकाने लगा दिया जाएगा देह को, फिर ये आत्मा कहां भटकेगी, कहां जाएगी। तो अब हमें आत्मा के धर्म वाले रास्ते पे चलना है। ये पति पत्नी का संवाद है। पहले अपने घरों में संवाद होते थे तो विवाद नहीं होते थे, अब संवाद तो खत्म हो गए। फेसबुक पे तमाम फ्रेंड बने हैं और घर में कोई एक दूसरे का फ्रेंड नहीं। वो अपना मोबाइल लेके उधर मुंह करके बैठी है, वो अपना मोबाइल लेके उधर मुंह करके बैठा, आपस में राम राम भी करने को तैयार नहीं। संवाद थे। मनु शत्रुपा जी का बड़ा सुंदर संवाद है। शत्रुपा जी कहते मनु जी से,
आप बताओ मुझे क्या करना है। तब मनु जी ने कहा, देवी मेरा तो मन अब ये निश्चय कर रहा है कि अब अपने को घर गृहस्थी में रहना नहीं, अब अपने को घर परिवार में नहीं रहना। शत्रुपा जी ने कहा, महाराज भगवान की भक्ति ही करनी है तो घर में रह के नहीं हो सकती क्या? हम लोग यहीं पर रहें, घर में नहीं हो सकती क्या? जाना ही पड़ेगा। मनु जी ने कहा, देखो शत्रुपा, जिस घर परिवार परिसर में हम लोग रहते हैं ना, वहां हमारे आसक्ति के कीटाणु परमाणु रहते हैं। उस परिवेश से थोड़ा व्यक्ति को बाहर आना पड़ता है। यदि 24 घंटा घर में ही रहेंगे, हर समय किसी न किसी बात को लेके खटपट कहीं ना कहीं होती रहेगी। जैसे कपड़े की कोई तई न खोले, अलमारी में उसको ठूस के रखे तो दुर्गंध तो उसमें होगी। तो कपड़ों को थोड़ी हवा दिखाई जाती है ना, थोड़ी धूप दिखाई जाती है, तो संबंध के बीच में भी थोड़ी हवा आवे, एकदम वेंटिलेशन न रुक जाए, न तो बदबू हो जाएगी। अपने यहां जो तीर्थाटन की जो भावना थी वो इसलिए थी, तीर्थ को नहीं जा पाए, अपने घर से निकल के आदमी मंदिर ही चला गया। ये मंदिर जाए, दर्शन करे, भोले बाबा को जल पड़ा, चढ़ा, इसका क्या तात्पर्य था? पूजा सेवा तो था ही, व्यक्ति अपने घर की एनर्जी से निकल के मंदिर की एनर्जी में जाए, सत्संग में जाए, पार्क में जाके बैठ जाए। लेकिन पार्क में जाके बैठे और दूसरे के साथ फिर निंदा करने लग गए घर वालों की, तब तो पार्क में बैठने का कोई लाभ नहीं हुआ। वहां जाके बैठे तो एकांत चिंतन ही करे, तब तो लाभ है। तो मनु जी कहे, देवी अपने घर में वो आसक्ति के कीटाणु परमाणु रहते हैं, तो यहां भजन नहीं हो पाएगा। शत्रुपा जी ने कहा, अपने बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हम कह देंगे कि भैया हमको अलग रहने की व्यवस्था करो, कोई हमारे पास बार बार मत आओ, अब हमको एकांत में भजन करना है। बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। मनु जी कहे, सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। ले, हम तो सोचते हैं कि बच्चे नालायक हों तो बुरी बात है। मनु जी कहे, संतान बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं। क्यों? एक हमारे वैष्णव हैं, बुजुर्ग दंपति हैं, हमको एक बात कहते थे। क्या कहते? हंस के बोलते, बोले महाराज जब मेरे बेटे बहू मेरा सम्मान करते हैं, माताजी पिताजी बोलते सम्मान करते हैं, तब तो मुझे अच्छे लगते हैं, और जब खरी खोटी सुनाते हैं तब और अच्छे लगते हैं। बोले क्यों? बोले जब बहू खरी खोटी सुना देती है या बेटा गुस्सा कर जाता है, बोले महाराज जी उस दिन माला बहुत बढ़िया होती है, जिस दिन बहू जली कटी सुना देती है उस दिन माला बहुत बढ़िया होती है, खूब तेज चलती है, और जिस दिन मीठी बात बोलने लगते हैं उस दिन उतनी नहीं होती। मनु जी कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये भी हमारे लिए खतरा हो गया। क्यों? हम जब भजन को कहते हैं वो कहते हैं हम आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे, कहां जा रहे हो, हमको सेवा का अवसर दो। अरे भैया ये क्या बात हुई? अब तुमसे सेवा ही लेते रहे, अपना आत्मोद्धार न करें। पहले तुमको पाला, अब तुम्हारे बच्चों को पाले। हम अपना काम कब करेंगे? हम भजन कब करेंगे? इसलिए समझदार आदमी अटकता नहीं रहता। बातें कड़वी हैं भैया, जो लिखा है वही तो बताएंगे। अपने बच्चों तक का दायित्व है, ये नाती पोते देवता देवती के दायित्व के चक्कर में न पड़ जाइएगा, फिर तो कभी छुटकारा ही नहीं होगा। जिनके हैं वो संभालें। अभी बेटा बेटी के दायित्व थे, अब नाती पोते का दायित्व, अब उनके मलमूत्र साफ करेंगे, छुटकारा। ये गोविंद का भजन कब करेंगे? ये संसार तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक एक खून की बूंद बाकी है। जिस दिन तक काम के हैं, काम करने लायक है, उस दिन तक ये शरीर छोड़े, संसार छोड़ेगा नहीं, कड़वी बात। और जिस दिन काम करने लायक नहीं रहे
वही संसार कहेगा अब तो मुक्ति हो जाए इनकी, बस भगवान कृपा कर दे। वो जब तक ये शरीर काम करने लायक है तब तक सब चिपके हुए हैं। जिस दिन ये शरीर काम करने लायक नहीं रहा और इसको बैठे बैठे ही पलंग पर ही सब कुछ चाहिएगा, वो बेटा बहू ही मन मन में कहेंगे अब तो मुक्ति हो जाए बस। बोले वो जो खाट पे पड़ा है उसकी मुक्ति नहीं चाहे, अपनी मुक्ति चाहे। वो खाट पे पड़ा उसकी मुक्ति नहीं चाहे, अपनी मुक्ति चाहे, पिंड छूटे मेरा। तो ये शरीर संसार तब तक रिटायर नहीं करेगा जब तक शरीर में जान है। ये तो तब रिटायर करेगा जब किसी काम के नहीं रहेंगे। एक बात और, भगवान को खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं कि मुरझाया फूल चढ़ाते हैं? खिला फूल चढ़ाते हैं, मुरझाया छोड़ो चढ़ाते हैं। तो जब किसी काम के नहीं रहे तब गोविंद याद आएंगे। और गोविंद को मुरझाया फूल चढ़ाना है। सारी जिंदगी, सारी ताकत, सारी जवानी तो संसार को दे दिए और किसी काम के नहीं रहे तो माला लेके बैठ गए और भगवान ही मिले मूर्ख बनाने को ना। शत्रुपा जी ने कहा कि बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। बोले ये और खतरा है मेरे लिए। तो शत्रुपा जी ने कहा कि तो अब बताओ क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, अब बस मुझे चलना है। तुमसे मेरा ब्याह हुआ है, तुम्हारे संग फेरे मैंने लिए हैं, तो तुमको मैं धोखा देके जाऊं या तुमको बिना बताए जाऊं तो मुझे अपराध होगा। तो तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चलो, और तुमको लगता हो कि नहीं मुझे यहां बेटा बहू के साथ में रहना है तो रहो, मैं जिद भी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे रोकोगी नहीं। मेरे साथ चलो तो मैं ले चलने को तैयार हूं। और तुम कहो कि नहीं मुझे अब यहीं रहना तो तुम रहो, मैं चला, मैं रुकूंगा भी नहीं और मुझे रोकना भी मत। सारे संबंध तो इस जगत में आके बनाए हैं। वो गोविंद के साथ संबंध तो जन्म जन्म से है, वो बनाया नहीं है। वो तो सदा सदा से उससे संबंध है, वो बनाया नहीं। बाकी तो यहां आके बनाए हैं। तो शत्रुपा जी ने कहा अच्छा तो फिर मैं तो चलूंगी आपके साथ, सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी तो भजन वाले मार्ग पे भी साथ रहूंगी, लेकिन सवेरे चलेंगे बच्चों को कह के। मनु जी कहे बावरी ये बच्चे जाने देंगे? तू सवेरे कह के जाएगी, वो जाने देंगे? तो फिर बोले अभी चलो, आधी रात का समय खोल के पढ़िए रामायण जी। आप आधी रात को क्या बोले शत्रुपा जी से, अभी चलो। शत्रुपा जी बोली तो समय तो दो तैयारी का। आप कहते हो सदा के लिए जा रहे हैं, लौट के आएंगे नहीं, तो कुछ सामान तो चाहिए, कपड़े भी चाहिए, भोजन को भी चाहिए, रहने खाने को कोई व्यवस्था तो चाहिए। मनु जी क्या बोले, अरे बावरी कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति को जा रहे हैं? तो सेवक तो लेके चलेंगे। बोले ना, बहुत हो गए सेवक, अब तो खुद को सेवक बनना, अब कोई सेवक नहीं चलेगा। और तू कहती है सामान ले लो, बुढ़ापे में अपना शरीर चलना भारी, सामान उठा के कौन चलेगा, तू कि मैं? तो कैसे चलेंगे? बोले जैसे खड़े हैं ऐसे ही चल पड़ो। शत्रुपा कह रही हैं निर्वाह कैसे होगा? मनु जी कह रहे हैं अब उस गोविंद का ही आश्रय ले, अब उसका भी तो भरोसा कर, इतनी प्लानिंग नहीं करी जाए। अब जिसको समझ नहीं है वो यही सोचता रहे कि मैं तो 80 साल की उम्र तक बैंक बैलेंस ही बढ़ाता रहूंगा तो ठीक है। और जिसको समझ में आ गया कि मेरे शेष जीवन का निर्वाह आराम से हो जाएगा, तो शेष समय में भगवान की प्राप्ति के लिए दूंगा। और नहीं समझ में आवे तो 85 और 90 साल की उम्र में भी आदमी सोचता है कि क्या कर लो। मनु जी ने कहा अब नहीं रुकूंगा,
जैसे हैं ऐसे ही चल पड़े। तो कहां चल पड़े? आहा। तब श्री मनु जी ने कहा कि अब हम भगवान के धाम में वास करेंगे, पवित्र क्षेत्र में वास करेंगे। पवित्र क्षेत्र का एक अलग अपना महत्व है। जैसे बच्चे को पढ़ाई करानी है तो स्कूल में दाखिला दिलवाना पड़ेगा। कोई कहे मैं स्कूल की पुस्तकें घर में ले आता हूं, घर में पढ़ा लेंगे, अच्छी बात है, पढ़ा लीजिए, पर जो स्कूल का परिवेश है वो एटमॉस्फेयर घर में नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्कूल में तो माहौल ही वैसा है ना। वो कक्षा, वो बैठने की बेंच, सब बच्चों की एक सी यूनिफॉर्म, टीचर, पीरियड, क्लास, बुक, वो परिवेश उसको स्कूल में जाके मिलेगा। ऐसे ही जिसको अवसर मिले वो धाम वास्तु बहुत उत्तम वस्तु है। हाँ, अवसर ना मिले, वो व्यवस्था ना हो तो अपने घर को धाम बना ले, अपना एक अलग कमरा रखे, कोई एक ऐसा स्थान रखे कि वहां मैं एकांत में बैठूंगा, कोई व्यवस्था बनावे। धाम वास का अर्थ होता है भजन करने के लिए पूर्ण अवकाश। अब होता क्या है, अब बूढ़ी अम्मा हो गई, ठीक, अब क्या है, बोले अब वो भतीजे के बेटे का ब्याह है, उसने बुला लिया, आ जाओ जी 15 दिन के लिए। अब उसके यहाँ ब्याह है, उसने बुला लिया, क्यों? उसको पता है बूढ़ी अम्मा खाली तो है, यहां नहीं वहां रह ली, वहां नहीं यहां रह ली। अब उन्हीं चीजों में मन लग रहा है, 10 दिन वहां बिताए, 15 दिन वहां बिताए, 20 दिन वहां बताए, उसकी सुन आए, उसकी कह आए, भैया राम कब भजोगे? एक घर की बड़ी विचित्र बात आपको बताएं, सुन के हमको बड़ी हंसी भी आई और अचंभा भी हुआ। हम कहीं भागवत जी की कथा करने गए, बड़ा अच्छा परिवार था, उन लोगों ने कथा कराई, घर में उनकी बूढ़ी सास थी, वो भी आती थी पर कम ही बैठती थी। 7 दिन हो गए, उनकी बहू हमसे क्या बोली, सत्य बात, जगह का नाम नहीं ले रहे, बोले महाराज मेरी जो सासू माँ है इनके बारे में कुछ बताओ। का क्या करें? बोले भगवान के भजन में तो मन नहीं लगता और अब शरीर बिल्कुल चलता फिरता नहीं है। बोले मेरे से क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? बोले जब बैठेंगी अकेले में मैं कुछ हरि नाम की बात करूंगी, मेरे से क्या कहेंगी? देख मैं मर जाऊं तो मेरी अलमारी में नई नई साड़ियां रखी हैं, किसी को दे मत दियो, बड़ी कीमती साड़ी है, और वो मेरी वो वाली सोने की चैन उसको देना, और ये वाली अंगूठी उसको देना, और वो मेरा सामान उसको देना, अब वो ना आ जाए वो ये उठा के ले जाएगी। तो मुझे अचंबा होता है कि मरने के बाद मेरी साड़ी का क्या होएगा, अंगूठी का क्या होएगा, इसकी चिंता हो रही है, और मरने के बाद मेरा क्या होएगा इसकी चिंता नहीं। मरने के बाद मेरी साड़ी और गहने का क्या होएगा इसकी तो चिंता हो रही, मरने के बाद मेरा क्या होएगा इसकी चिंता नहीं। कैसे विडंबना। मनु जी कहे शत्रुपा जी को कि धाम वास माने भजन के लिए पूर्ण अवकाश। बोले क्या करना होगा? बोले अब चलना होगा। कहां चलना होगा? नैमिषारण्य का रास्ता मनु शत्रुपा जी ने पकड़ा है और दोनों ने धाम जाने का निश्चय कर लिया, किसी को बताए नहीं। ग्रंथ में लिखा है आगे आगे तो मनु जी महाराज, मनु जी भी बूढ़े हैं, शत्रुपा भी बूढ़ी है, आगे मनु जी महाराज और पीछे मनु जी के कंधे पर हाथ रख लिया शत्रुपा जी। आह, बूढ़ा बूढ़ी, इस जगत के पहले स्त्री पुरुष का जोड़ा। हम सब उन्हीं की तो संतान भैया, हम सबकी बूढ़े 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 दादा मनु ही हैं, और हम सबकी पढ़ 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 दादी शत्रुपा ही हैं। हम सब उन्हीं की औलाद हैं, तभी तो मनुष्य हैं। पर हमारे बड़े क्या किए? चल पड़े
और गाते जा रहे हैं, वह इसी कीर्तन को गा के फिर विश्राम करेंगे, आरती का दर्शन होगा। गाते जा रहे हैं, आप भी गाइए और मन से धाम चलिए। क्या गा रहे हैं? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हाँ प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हाँ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने, हाँ मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने, हाँ अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ मैं कठपुतली, मैं कठपुतली, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मैं बांसुरिया तेरे अधर की, मैं बांसुरिया तेरे अधर की, हाँ मैं बांसुरिया तेरे अधर की, बांसुरिया तेरे अधर की, हाँ जैसे चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे चाहे
हंस गही कंठ लगा ले मुरलिया वाले, हंस गही कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हाँ अब तो मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तो मुझे अपना ले मुरलिया वाले। हंस गही कंठ लगा ले मुरलिया वाले, हंस के ही कंठ लगा ले मुरलिया वाले। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। क्या कहना बंधुओं। तो मनु शत्रुपा जी नैमिषारण्य के लिए चल पड़े हैं। अब नैमिषारण्य में अद्भुत तपस्या करेंगे दोनों, और यही मनु शत्रुपा दशरथ